ये कोशिश करते थे जिस कंपनी को खरीदे वहां नौकरी से किसी को निकाल करके अपने लोग ना लगाएं। ये इनकी पहली कोशिश रहती थी। निकालना भी पड़े तो बहुत ध्यानपूर्वक कोशिश करते थे ये क्योंकि ये क्या करते थे कि कोई भी मर्जर करूंगा उसमें सबसे बड़ा लॉस क्या हो सकता है उसको पहले चेक कर लूं, और वो लॉस होता है वहां के एम्प्लॉय में इनसिक्योरिटी, क्योंकि मेरा राजा बदल गया है, मेरी कंपनी का मालिक बदल गया है, हाय हाय हमारा क्या होगा, अरे हमको निकाल ना दिया जाएगा। वो घबराहट में इतनी रहते हैं कि काम ही नहीं कर पाते। घबराहट में काम कर कौन सकता है, ये पहले उसी घबराहट दूर करते हैं, उसको कॉन्फिडेंस देते हैं। इतनी सारी बातों का ख्याल रखने के बाद भी एक दफा तो मित्तल खुद भी चूक गए थे। 1995 में आयरलैंड की इन्होंने सरकारी कंपनी खरीदी थी, कितने में, 1 यूरो में, और बर्बाद हो गई। 6 साल के बाद 2001 में जो 1 यूरो में खरीदी थी वो कंपनी के पीछे ना एक्चुअली 50 मिलियन यूरो का बहुत बड़ा कर्जा था, और वो कर्जा उसको वो नहीं चुका पाए। तो क्या हुआ, लर्निंग रही इनके लिए। आप ये सब लर्निंग जी कैसी रहती थी कि जिस रीजन का हूं मैं उस रीजन का पहले दिल कैसे जीतूं, उसकी तैयारी कैसे करूं। ट्रिनिडाड, जर्मनी, कनाडा समेत 14 कंट्रीज में जा चुके थे, सरकारी कंपनियां खरीद चुके थे। लक्ष्मी को सोवियत यूनियन में काजाकिस्तान का रुख करना था। वहां पे नेचुरल गैस, पेट्रोल, कोल, गोल्ड, डायमंड, मिनरल और स्टील बहुत था। चाइना बाजू में था। चाइना उस समय बूम कर रहा था, उसको उस समय हाईवेज, एयरपोर्ट्स, बहुत कुछ बनाना था। चाइना को उस समय स्टील की बहुत जरूरत पड़ने वाली थी, तो उन्होंने सोचा कि मैं कजाकिस्तान का स्टील प्लांट खरीद के उसको वहां से चाइना में एक्सपोर्ट करूंगा, बिल्कुल पास से, मेरी लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट बचेगी। तो स्टील प्लांट को वहां खरीदो जो मार्केट के एकदम नजदीक हो। मार्केट क्या है इनकी, चाइना, जहां माल बेचेंगे, और प्लांट कहां है, कजाकिस्तान में, फट से पहुंच जाएगा वहां माल। कजाकिस्तान से चाइना नजदीक पड़ रहा है। तो एक्सपोर्ट करने से पहले मित्तल इन सब फैक्टर्स का बहुत ध्यान रखते थे। सूटेबल पेमेंट टर्म रखते थे, करेंसी रिस्क का ऊपर नीचे होने के फ्लक्चुएशन का ध्यान रखते थे, क्रेडिट रिस्क का ध्यान रखते थे, कमर्शियल टर्म्स को बहुत डिटेल में पढ़ते थे। हालांकि डील फटाफट करते थे लेकिन टीम को पीछे छोड़ देते थे। बाद में टीम को छोड़ देते थे कि भाई मेरा शिपिंग पार्टनर चेक करके आओ कौन रहेगा, कस्टमर के, मेरे को जो मैनेज करने कस्टमर के प्रोसीजर्स चाइना में वो क्या रहने वाले हैं, मैं वहां के ट्रेड लॉज को कैसे कंप्लाई करूंगा, कल को मैं यहां कंपनी खरीद लूं और चाइना के साथ डील ही ना कर पाया तो फंस जाऊंगा, तो मेरे लिए इन्वेस्टमेंट हो गई और मेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आया ही नहीं। तो सोवियत रिपब्लिक में जब ये फाइनेंशियल मेस आ चुका था बहुत ज्यादा, और वो सोवियत रिपब्लिक अब रशिया बनने वाला था, मित्तल ने उस समय टाइमिंग का फायदा उठाया। वहां पे एक जगह थी जिसका नाम था टर्मिटाउ। वहां पे उन्होंने एक स्टील वर्क्स को एक्वायर किया, और कैसे, केवल $400 मिलियन में। लेकिन मित्तल ने हमेशा एक चीज का ध्यान रखा है, जितना पैसा लगना चाहिए उससे कम लगाऊंगा। इसके लिए मित्तल ने इन्वेस्टमेंट बैंकर, फाइनेंशियल प्लानिंग एनालिसिस, एफपीएनए बोलते हैं इसको, उनकी टीम लगाई, जिनका काम था कि ट्रांजैक्शन के पहले सारे पोटेंशियल रिटर्न को चेक करो। मैंने फिर से बोला, खुद का प्लांट खोलने की जगह खुद की टीम खोली, खुद के अलग 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 देशों में जाकर के अपने प्लांट बनाने की जगह एक हेड ऑफिस में अपनी टीम बनाने पे ज्यादा फोकस किया। और टारगेट कंपनी की, उस देश की पूरी वैल्यूएशन ये टीम निकालेगी, राइट वैल्यूएशन टीम निकालेगी, डेटा एनालाइज ये टीम करेगी, प्रिपरेशन, स्ट्रक्चरिंग, फाइनेंशियल मॉडल, सब कुछ, पूरा ऑपरेशनल रिस्क चेक करने के लिए टीम तैयार हो गई। सारे काम मुझे नहीं करने हैं, मेरी टीम को करने हैं, लेकिन वो टीम कितना पोटेंशियल ला सकती है वो हेड ऑफिस मैन के साथ में चिपक गई। अब कजाकिस्तान ने सोचा मैं अपने स्टील यूनिट्स को प्राइवेटाइज कर दूं। चैलेंज क्या था, यहां पे इन्होंने चालाकी करी। चैलेंज था कि उनको रशियन बोलने वाले लोग चाहिए। वो कंफर्टेबल नहीं थे कि जिसको रशियन नहीं आती उसके साथ काम ना करने में, उनको काम नहीं करना चाहते, उनको अंग्रेजी बोलने वाले लोग पसंद नहीं थे। अब मित्तल ने इसकी तैयारी पहले कर ली, रीजनल सेंट्रिक स्ट्रेटजी, मैंने बताया चैप्टर का नाम। क्या तैयारी करी, 2 साल पहले से ही अपने कुछ इंडियन खास स्टाफ को उन्होंने रशियन क्लासेस देनी शुरू कर दी और रशिया भेज दिया। रशियन सिखा के रशिया भेज करके 2 साल, समझ रहे हो बात को, कितना लंबा सोच, 2 साल उनको वहां पे रशियन स्टील कंपनीज के अंदर नौकरी लगवा दी। अब उससे क्या हुआ, इसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल एस्पाइनेज। एस्पाइनेज का अर्थ क्या हुआ कि आपने अपने रशियन लोगों के बीच में अपने जासूस, अपने बिजनेस जासूस भेज दिए। वो जा करके और रशियन लोग कितने रुपए में खरीदेंगे उस स्टील कंपनी को, वो कजाक की स्टील कंपनी को कितने में खरीदेंगे वो भी समझ गए। रशिया में काम करने के तरीके को समझ गया, कजाकिस्तान के लोगों के साथ काम कैसे करना है वो सारे तरीके समझ गया। अब उनको वापस बुला लिया, फायदा बहुत हो गया। आप जाकर के वो एम्प्लॉय सीख चुके हैं कि कितना पैसा रशियन लगाएंगे। स्ट्रैटेजी काम करी, इन्होंने सूटेबल बिड डाली और उस बिड से इन्होंने रशिया को बीट कर दिया। और उस बिड में रशिया को बीट करके कजाकिस्तान को बड़ी कंफर्टेबली खरीद लिया। और कजाकिस्तान भी कंफर्टेबल क्यों, क्योंकि टीम रशियन जानती थी, टीम रशियन सीख चुकी थी। ये 2 साल की तैयारी थी। विजन समझ रहे हो बात को, आने वाले समय में चाइना में कितनी जरूरत पड़ने वाली अगले 10 साल तक, उसके लिए ये 2 साल की मेहनत करी।